अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आप हैं सिद्दीकी के साथ। आज मैं बहुत ही मुख्तलिफ टॉपिक लेकर आया हूँ। हो सकता है कि आप लोग कनाडा आने के लिए तैयारी हो कर रहे हों, बहुत खुश हों, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ के रहने वालों के लिए और जो यहाँ आ रहे हैं उनके लिए भी, ताकि जहन में चीज़ें क्लियर हों कि खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी बात हो जाए तो आपको ज़हनी तौर पर प्रिपेयर रहना चाहिए। जी हाँ, आपको मैं एक कब्रिस्तान का जो है ये विज़िट करा रहा हूँ और इसमें कब्रों के बारे में किसकी कॉस्ट क्या है, हम उसका एक जनरल ओवरव्यू करेंगे ताकि हमें पता हो कि यहाँ पे ज़मीन जो मकान रहने के लिए है, जब वो लेते हैं वो इस कदर एक्सपेंसिव है, तो जो अंडरग्राउंड मकान जो फाइनल डेस्टिनेशन है हम सब का, आपका, ईच एंड एवरी पर्सन, एवरी बनीनो इंसान का, तो वो जो फाइनल डेस्टिनेशन का जो है वो कब्र है, हमारी ग्रेव है, ग्रेवयार्ड है, उसकी क्या कॉस्ट हो सकती है, हम उसके बारे में आज बात करते हैं। इट इज़ नॉट ईजी हियर, जैसा कि यहाँ पे मकान रहने के लिए लेना मुश्किल है, इसी तरह से जो है ग्रेवयार्ड की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। वो कितनी है, वो कैसे कवर हो सकती है, उसके क्या तरीक़ाकार हो सकते हैं, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बताऊँ। तो जनाब यहाँ पर प्लॉट, कब्र की खुदाई, उसकी भराई और सारे सर्विसेज जो है ना, वो कोई सर्टेन कॉस्ट नहीं है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप मुल्क के किस हिस्से में रहते हैं, लेकिन एवरेज कॉस्ट जो है $7,000 से लेकर के $10,000 तक है। जी हाँ, $7,000 से लेकर $10,000 और कहीं कहीं उससे भी ज़्यादा चला जाता है। इसके अलावा अगर विंटर में अगर वो कब्र को खोद रहे हैं, जो गोरकंद है, तो उसकी चार्जेस $100 और ज़्यादा होते हैं। प्लॉट की कॉस्ट सबसे ज़्यादा होती है यकीनन। प्लॉट की कॉस्ट के बाद, यानी ग्रेवयार्ड की प्लॉट की कॉस्ट के बाद जो है कॉफ़िन, जो बॉक्स होता है, उसकी कॉस्ट होती है। तो होता क्या है कि हमारे यहाँ मुसलमानों में उस डब्बे के साथ, कॉफ़िन के साथ दफनाया नहीं जाता है, तो कॉफ़िन का जो बॉक्स होता है, लकड़ी का जो बॉक्स होता है, वो मस्जिद की तरफ से उसके अंदर जो डेड बॉडी आती है और उसके बाद जो है डेड बॉडी को बड़े एहतराम के साथ ज़मीन में उतारा जाता है। तो ये जो लकड़ी का बॉक्स होता है वो बहुत फैंसी नहीं होता है, सस्ता होता है। इसीलिए जो मुसलमानों की जो कब्र की जो कॉस्ट है ऑल टुगेदर, वो 7 to 10,000 के अंदर हो जाता है। लेकिन जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए जो है ये कॉस्ट बहुत हाई चली जाती है। अक्सर व बेशतर ये कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरह की जो है जो बॉक्स चुनते हैं, उसके अंदर क्या डिज़ाइन है, उसके अंदर कंफर्ट लेवल क्या है उनका, उनकी कॉस्ट जो है 10,000 to $50,000 भी जाती है। जी हाँ, 7,000 से लेकर के 10,000 से लेकर के $50,000 तक भी। इसके अलावा जो कतबे लगाए जाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव है। छोटा सा पीस भी लगाते हैं तो वो एटलीस्ट 10 to 15,000 है। और ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी बनवा करके वो ला करके वहाँ खुद से लगा सकते हैं। यू हैव नो चॉइस। ये भी एक बिज़नेस है पूरा का पूरा। दुनिया में हर जगह ही ऐसा होता है। इसी तरह से कनाडा में भी बिज़नेस है कि आप कहीं और से जा कर के वो नहीं ले सकते। इनके ऑथराइज्ड जो वेंडर्स हैं, आप उनको ऑर्डर करेंगे, वो आपको सैंपल्स दिखाएंगे, आप उनमें से चूज़ करेंगे, तो 4-5,000 एट मिनिमम है स्मॉल फीस। अगर आपने यहाँ पर एक बड़ा सा मज़ार टाइप का उसको पक्का करवाना है और बड़ा सा जो है उसके ऊपर हेड स्टोन लगाना है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दैट माइट कॉस्ट एटलीस्ट, ये पूरी जो कब्र है ये कम से कम जो है 40 से $50,000 जो है इसके ऊपर कॉस्ट आ सकती है। अच्छा जी, कफ़न दफ़न का जो पूरा का पूरा जी पूरी जो कॉस्ट है वो आपको ख़ुद पे करने पड़ती है। बाज़ औक़ात यहाँ पे बड़ी मुश्किल का शिकार होते हैं बहुत सारी फ़ैमिलीज़, जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि उनके जो लव्ड वन है अब उनको दफ़नाने के लिए भी ले जाया जा सके। जो कि मैंने बताया कि 7 से 10,000, बाज़ औक़ात $15,000 भी हैं। लेकिन अगर खुदा न ख़ास्ता पैसे आपके पास नहीं हैं, तो जो बैंक अकाउंट में जो पैसे रखे हैं, जो डेथ जिसकी हो गई, अगर तो बैंक अकाउंट में पैसे तो बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं, तो वो बैंक जो है उसको अरेंज करता है। नहीं तो बहुत सारे मुस्लिम वेलफेयर्स की एसोसिएशंस हैं यहाँ पर, जो कि मुसलमानों की बहुत हेल्प करती है इस मामले में। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जगह पर ऐसी सहूलतें मौजूद हों।
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बेचारे कि इनका कोई आगे पीछे जानने वाला नहीं होता है, तो गवर्नमेंट के कुछ इदारे हैं जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। यहाँ पे एक सीपीपी होता है, कैनेडियन पेंशन प्लान, जो कि कुछ कॉस्ट कवर करता है एज। तो ये इदारा जो सीपीपी का है, कैनेडियन पेंशन प्लान, अगर आप काम कर रहे थे और आपने उसकी सेविंग की है, गवर्नमेंट की तरफ से वो कटता रहा है आपके बिहाफ पर, तो वो वन टाइम पेमेंट करती है खुदा न खास्ता आपके इंतकाल पे, जो कि सिर्फ $2,500 है। जी हाँ, $2,500 है। तो इसी तरह से हमें ये हमेशा करना चाहिए कि पहले से इस इंतज़ाम को करके रख लें, क्योंकि होता है क्या है कि हमें जन्नत में जाने की ख्वाहिश ज़रूर है, लेकिन मरने से हमें डर लगता है। हम मरने के बारे में बात भी नहीं करते, डिस्कस भी नहीं करते। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि हमारा इंतकाल हो जाता है, हमारे पैसे कहाँ हैं, किधर हैं, कोई प्लॉट है, कुछ मनी है, वो हमारी बीवी को, हमारे वालिदैन को, हमारे बहन भाइयों को भी नहीं पता होता है, और बाद में वो शिकार होते हैं तमाम प्रॉब्लम्स का, और किसी चीज़ के बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन दे के नहीं रखते हैं। इसीलिए मेरी दरख्वास्त है कि एक होता है विल, जो विल जो है वो पूरी डिटेल होती है 4-5 पेजेस की, कि आपके इंतकाल के बाद या मेरे इंतकाल के बाद मैं किसको असाइन करता हूँ कि मेरे बिहाफ़ पे वो बैंक से मेरे पैसे निकाल सकते हैं। मेरे बिहाफ़ पर जो है वो मेरी जो एसेट्स अगर हैं तो वो अपने उसके नाम पे वो ट्रांसफ़र हो सकती है। और सबसे बड़ी जो बात है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हम उसके नेगलेक्ट कर देते हैं, कि जो बच्चे आपके, आप यहाँ हैं या आप आ रहे हैं, जो अंडर 18 हैं, जो माइनर्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों का वाली वारिस कौन कौन होगा। बहुत सारे यहाँ केसेस इस तरह से आए हैं जिसके लिए मुस्लिम सेंटर्स हैं, उन लोगों ने फ़ाइट किया है, कुछ उन्होंने विन किया है, कुछ लूज़ किया है, कि अगर कोई वाली वारिस नहीं है मेरे इंतकाल के बाद या आपके इंतकाल के बाद, और वो बच्चे अंडर 18 हैं, तो गवर्नमेंट ने उसको अपने पास ले लिया है। गवर्नमेंट उसको उनको ले करके कोई मुस्लिम कम्युनिटी में नहीं छोड़ती, वो उनके अपने इदारे हैं। वो इदारे जो है प्योरली क्रिश्चियन बेस्ड इदारे होते हैं। और अल्लाह ना करे अगर आपके बच्चे ऐसे हैं या मेरे बच्चे ऐसे हैं जो कि ऐसे वाक़े के बाद इसके शिकार होते हैं, तो वो वहाँ जा कर के वो परवान चढ़ते हैं। तो बराए मेहरबानी, अगर आप यहाँ पे सुन रहे हैं या रहते हैं, तो विल ज़रूर लिख लें बिफ़ोर एनीथिंग हैपन्स टू यू। अगर आपको विल लिखने में कोई क़बात होती है, मुझे मैसेज करें, मैं आपको लिंक दूँगा, बंदे का पर्सन का मैं लिंक दूँगा, कॉन्टेक्ट दूँगा, उनसे आप कॉन्टेक्ट करके वो विल राइट कर सकते हैं। तो ये थी कुछ बुनियादी इन्फॉर्मेशन आपको बताने के लिए, कि यहाँ पर आने के लिए जब आप यहाँ आ जाएँ, यहाँ रहते हैं, तो किन चीज़ों का आपको ख़्याल रखना चाहिए। कुछ पैसे असाइड अपने जो लव्ड वन है आपके पास हैं उनके लिए ज़रूर रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद दूसरे वीडियो में। और प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो, और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, और घंटी भी दबा दें ताकि घंटी बजती रहे, आपको पता लगता रहे कि जनाब सिद्दीकी साहब ने नई वीडियो अपलोड की है। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।